अक्सर लोगों का कहना है कि प्यार अंधा होता है, क्योंकि प्यार करने वाले किस हद तक जा सकते हैं ये आपको अंदाजा भी नहीं होगा। क्योंकि प्यार में लोग जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते हैं। इस प्यार में एक और खास बात है जो कि माँ बाप के लिए है। इस प्यार में माँ बाप इतने भी अंधे हो जाते हैं अपने बच्चे के प्यार में, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं चलता है कि मेरे बच्चे क्या कर रहे और क्या नहीं कर रहे। ऐसी घटना है कि आप सुनिएगा, आपको सुनने के बाद आपकी पैर तले जमीन खिसक जाएगी। यह घटना एक ऐसी है क्योंकि इस प्यार में एक 16 साल की लड़की और एक 19 साल के लड़के के साथ प्यार करती है। और जब उसका प्यार उसका भाई 14 साल का जो बच्चा है उसका भाई है वो पकड़ लेता है, तो अपने भाई को मौत के घाट उतार देती है। अपने भाई को मौत के घाट उतार देती है, वो भी एक लोहे के रॉड से, स्टील की रॉड। जो इस घटना को पूरी जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। और इस घटना को शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। आप देख रहे हैं क्राइम सच तक और मैं आपके साथ आर.के. गुप्ता। यह घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के, जहां पे एक प्रीति नाम की लड़की रहती है जिसकी उम्र 16 साल की होती है। उम्र 16 साल की और उसके परिवार में माता पिता और प्रीति और एक उसका 14 साल का भाई रहता है। प्रीति जो है वो अपने स्कूल लाइफ में है, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगी रहती है और वो हमेशा अपने स्कूल आते जाते रहती थी। और उसके घर परिवार में कोई ऐसा दिक्कत या ऐसा परेशानी नहीं देखने को मिलता है जिससे उसकी माँ बाप को प्रॉब्लम हो। और उसका माँ बाप जो है, प्रीति को माँ बाप, वो अपने बच्चे और बेटी से अच्छा ही व्यवहार करते थे, अच्छा से प्यार करते थे। और प्रीति और उसके भाई का जो भी इच्छा थी, जो भी वो अपने माता पिता से बोलते थे हमको ये चीज चाहिए ऐसी चाहिए, तो उसकी माता पिता ला कर देते थे और उसकी हर इच्छा को पूरा करते थे। उसको स्कूल जाते समय एक लड़का का घर पड़ता है जिस लड़के का नाम ओम प्रकाश है और जिसकी उम्र 19 साल की होती है। लड़के का उम्र 19 साल का होता है, जिस लड़के से उसकी जान पहचान होती है और वो लोग आपस में अपना प्यार करने लगते एक दूसरे से। प्रीति का घर का लोग प्रीति को एक फोन भी दे रखा था जिस फोन से वो ऑनलाइन पढ़ाई करती थी या ऑनलाइन अपना जो भी क्लास अटेंड करती थी। और प्रीति करती क्या थी, उस फोन से अपने बॉयफ्रेंड यानी ओम प्रकाश से फोन पे बातें चीतें करना शुरू कर दी थी, चीतें करना चालू कर दी थी। और वो दोनों का बातचीत इतना दिलचस्पी बन गया था कि वो दोनों एक साथ वक्त गुजारने के लिए मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रीति के माता पिता ने एक शादी समारोह में जाने के लिए प्रीति को बोलते हैं कि बेटा हम लोग शादी में जाते हैं और हम लोग कल सुबह तक वापस आ जाएंगे, तब तक तुम अपना और अपने भाई का 14 साल का उसका जो छोटा भाई था उसका तुम ख्याल रखना। वो अपने माता पिता के बातें सुनकर इतनी उसके अंदर खुशी आ जाती है कि उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पर वो करे तो क्या करे, वो मौके का इंतजार कर रही थी। और मने मन वो ये सोच रही थी कि कितनी जल्दी हमारे माता पिता घर से निकले कि मैं फोन करूं और फोन करके ओम प्रकाश को अपने घर में बुलाऊं और उसको अपने घर में बुलाऊं और बुलाने के बाद उसके साथ कुछ वक्त मैं उसके साथ गुजार पाऊं। और उसकी जो माता पिता है वो शादी में चले जाते हैं। तभी प्रीति अपने छोटे भाई जो उसका भाई 14 साल का था उसको खाना पीना खिलाकर उसको उसके कमरे में सुला देती है। और सुलाने के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड ओम प्रकाश के पास कॉल करती है, जो कि वो कॉल नहीं रिसीव कर पाता है। फिर 2-4 कॉलें करती है, जो रिसीव करता है। कॉल करने के बाद वो ये बोलती है कि हमारे घर पे अभी कोई नहीं है, हमारा भाई है, तुम जल्दी से आ जाओ। इतनी बातें सुनता है तो भागे दौड़े और फौरन वो अपने प्रेमिका के घर, जब ओम प्रकाश घर उसके आ जाता है तो ऐसे दोनों मिलने जुलने लगते हैं जैसे मानो कि काफी दिन से उन लोगों का मुलाकात नहीं हुई। और वो आपस में बैठ के बातें चीतें करने लगते हैं और वो लोग बातें चीतें करते करते अपना संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाते समय वो काफी अपना इंटरटेनमेंट या हंसी मजाक या जो भी हो वो लोग आपस में कर रहे थे।
और ये बात सुनकर उसका जो भाई था 14 साल का, वो जग जाता है और जगता है तो डायरेक्ट वो प्रीति के कमरे के तरफ जाता है। और प्रीति के कमरे के तरफ जाता है तो प्रीति को नग्न अवस्था में देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। और वो के तरफ जाता है तो उसको ऐसा अवस्था में देखता है जिस अवस्था में उसको नहीं देखना चाहिए था। और वो देखने के बाद वो डरा सा रह जाता है और डर के हमारे चीखने चिल्लाने लगता है। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज देकर प्रीति भी घबरा जाती है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो प्रीति का बात नहीं मानता है तो प्रीति एक ऐसी निर्णय पर पहुंचती है, जो भी निर्णय पर पहुंचती है वो निर्णय उसको नहीं लेना चाहिए था। और वो क्या करती है, लोहे की रॉड लेकर उसकी सर पे पीछे से वार कर रही थी। जब प्रीति का भाई जमीन पे गिर जाता है और गिरने के बाद बेहोश हो जाता है, तभी वो प्रीति क्या करती है, अपने प्रेमी ओम प्रकाश को अपने घर से भगा देती है उसको और जाने के लिए बोल देती है। वो वहां से भाग जाता है और प्रीति अकेले क्या करती है, अपने भाई की बॉडी को यानी अपने भाई को लाशों को वो उसे उठाकर अपनी बेड पे सुला देती है और अपने पास में, और वहीं पे वो भी सो जाती है। और जब वो सुबह होता है, सुबह होने के बाद आसपास के लोगों को पता चलता है तो उस आसपास के लोगों को खलबली सी मच जाती है। और वो गांव के लोगों ने उसके माता पिता को फौरन कॉल किया और उसके माता पिता को वहां बुलाया गया। माता पिता के आने के बाद माता पिता उससे पूछते हैं कि प्रीति कैसे क्या हुआ, तो बोलती है कि इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तो उसके बाद माता पिता ने पुलिस को कॉल किया और पुलिस को वहां बुलाया जाता। पुलिस भी आने के बाद यही सवाल पूछती है कि आखिर कैसे इसकी हत्या की गई है, कैसे इसके साथ ऐसा हुआ। तो यही बात प्रीति बोलती है कि मुझे कुछ नहीं पता है। और माता पिता का रो रो के बुरा हाल हो चुका था। शुरू करती है वो अपना छानबीन करती है तो पुलिस का पूरा शक प्रीति के ऊपर जाता है और किसी का नहीं। फिर भी प्रीति को पूछने के बाद प्रीति बोलती है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। फिर भी पुलिस ने उसको फोन को ट्रेस करती है, उसकी कॉल डिटेल्स को निकालती है तो उसका कॉल डिटेल से पता चलता है कि एक ही नंबर पे बार बार कॉल किया जा रहा था और वो नंबर था उसका प्रेमी जो 19 साल का ओम प्रकाश था। फिर पुलिस उसको हिरासत में लेती है। जब पुलिस ओम प्रकाश को हिरासत में लेती है तो एक बात जानने के बाद प्रीति काफी अंदर से टूटी हुई होती है। फिर प्रीति का टूटने का कारण देखकर पुलिस समझ जाता है कि इसका जरूर पीछे कोई ना कोई राज है। तो प्रीति से पूछताछ करने लगती है और ओम प्रकाश से भी। दोनों ने एक्सेप्ट किया कि ये प्रीति ने की है और हम भी वहां पे मौजूद थे। तो ये बातें सुनकर प्रीति के घर वाले और प्रीति के माँ बाप के ऊपर हमारी बेटी ऐसी भी कदम उठा सकती है और ऐसी घटना को भी अंजाम दे सकती है। इस कहानी की शुरुआत वहां से होती है जो कि लड़की के माँ बाप ने लड़की को फोन दे रखा था। वो फोन में कला से कम और ज्यादातर डर्टी पिक्चर है और गंदी गंदी पिक्चर है और गंदी गंदी मूवी देखा करती थी, जिसके कारण उसके अंदर की जो उत्तेजना थी वो बढ़ती जा रही थी। और उसकी उम्र जो थी 16 साल की उम्र में ऐसे ऐसे चीजें देखने से इंसान के ऊपर साइड, जो कि एक 16 साल का बच्ची को वो चीज देखने के लायक नहीं था। और इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। इस कहानी की सिलसिला फोन से ही शुरू होती है और मौत पे जाकर खत्म होती है। तो दोस्तों आज का घटना यही समाप्त होता है। और आप लोग हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस लड़की के साथ क्या इस लड़की को क्या सजा मिलनी चाहिए और कैसी सजा मिलनी चाहिए। बाकी आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।